प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 राज्यों में मिली जीत पर दी बधाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद निकलते हुए मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी को मिली भारी जीत पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की ये समीक्षा बैठक थी। उत्तर प्रदेश में देश से जुड़ी हुई जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका एक बहुत अच्छा संजाल है। 1,92,000 यानी 1,12,000 का वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और जो कार्य चल रहे हैं और प्रस्तावित हैं, इन सबको अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 2 लाख किलोमीटर से अधिक एक नया नेटवर्क नेशनल हाईवे का उत्तर प्रदेश के अंदर हमें आगामी कुछ वर्षों के अंदर देखने को मिलेगा। इस अवसर पर आज इन सभी कार्यों की समीक्षा हुई। कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने, कार्य की क्वालिटी को लेकर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और स्टेट से संबंधित जो भी इशू हैं सभी जिलाधिकारियों से भी ये कहा गया कि वे समयबद्ध तरीके से उनका समाधान निकालें, जिससे डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी भी इशू पर कहीं भी कोई बाधा ना आने पाए। बड़ी सार्थक बैठक थी। इसमें भारत सरकार के अधिकारी भी, उत्तर प्रदेश से सड़क से जुड़े हुए अधिकारीगण भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, सभी लोग फिजिकली भी और वर्चुअली भी जुड़े हुए थे। ये सभी कार्यक्रम, ये बैठक आज यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें गोरखपुर में सैजनवा में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाने की बात हुई है। गोरखपुर का उत्तरी रिंग रोड बनाने की भी चर्चा हुई है और 2 अन्य जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं गोरखपुर से जुड़े हुए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए और गोरखपुर से एक शामली के लिए, ये सभी मार्गों की भी चर्चा आज यहाँ पे हुई है, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को और देश के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनसे अच्छी कनेक्टिविटी और बेहतरीन कनेक्टिविटी देने में सफल होंगे और प्रधानमंत्री जी का जो डेवलपमेंट का विजन है इसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर और भी प्रभावी ढंग से उतारने में। महाराज जी, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अप्रत्याशित जीत हुई है भाजपा की, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को,
और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं।